हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में जैसा कि आप सबके लिए लेकर आ गए हैं महामैराथन में आप सबका स्वागत करते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि हेलो पापा के परी और माँ के लाडलो, पावर ग्रिड 2023 में पावर ग्रिड 2023 महामैराथन की तक में क्या कहते हैं। हेलो पापा के परी और माँ के लाडलो, पावर ग्रिड 2023 महामैराथन तक एग्जाम तक में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड के नॉनटेक को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत से ही है, प्राचीन भारत से है और उसको नॉनटेक का चलेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको क्रॉप करते हैं। थोड़ा सा धुंधला फोटो आ गया है, फिर भी बता देते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत जो शुरुआत किए थे, प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थयात्री कौन थे। 22वें तीर्थयात्री जैन धर्म के कौन थे? तो अरिष्ट पेमी थे जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे। आगे चलते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो देखिए बोल रहा है कि आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैन धर्म क्या चल यहाँ पे देखिएगा कि जो बोल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पारसनाथ थे। पारसनाथ क्या थे? 23वें तीर्थकार थे। आगे चलते हैं कि पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर समेध पर्वत पर हुई थी। आगे चलते हैं, पारसनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? पहला सत्य अहिंसा और एवं अधिभ्रम। क्या लिखा गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फोटो लेने में। देखिए यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में आप सभी का जैसे कि बता रहे हैं महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ आज हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास है, उसको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर पहले ही अपलोड हो गया है। पहला चैप्टर वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। ये है दूसरा है जो इसका आगे का दूसरा पन्ना है, उसको आगे देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके चलेंगे। स्टैटिक जीके इसलिए चेक कर रहे हैं कि जो स्टैटिक जीके होता है हमेशा ऑल एग्ज़ाम का होता है, और ये हिस्ट्री है सो बहुत स्टूडेंट का जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनका बहुत वीक होता है। तो इसके लिए स्पेशल हम लेकर के चल रहे हैं, वो है कि नॉनटेक लेकर चल रहे हैं, जो कि इतिहास है। बाकी लोग का जो होता है साइंस जो होता है मजबूत होता है, तो इसीलिए लेकर के चल रहे हैं महामैराथन में कि यहाँ पे जीके हो सके। और यहाँ पे बीएसएससी बिहार में आ चुका है, एक दरोगा आ चुका है और पावर ग्रिड है, 3 है। इसलिए ज़्यादा फोकस तो ज़्यादा नहीं, जितना रेगुलर का है लिमिट उतना ही डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे। 22वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका नाम था अरिष्ट नेमी थे क्या 22वें तीर्थकार थे। आगे चलते हैं कि जो 23वें तीर्थकार कौन थे जैन धर्म का? तो पारसनाथ थे क्या 23वें तीर्थकार थे। आगे चलते हैं, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पारसनाथ के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
तो समेध पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, पारसनाथ की 4 शिक्षाएं थी, 4 शिक्षा दिए थे। क्या क्या था? तो पहला था सत्य था, फिर दूसरा अहिंसा था, अस्तेय था, अस्तेय इसको बोलते हैं, अस्तेय था। उसके बाद जो है अपरिग्रह अपरिग्रह था। तो ये 4 शिक्षा दिए थे। कौन दिए थे? पारसनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थकार थे और 23वें तीर्थकार थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन था? पांचवा लिखा हुआ है, पांचवा ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन थे? तो महावीर थे। पांचवा ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन थे? तो महावीर थे। पांचवा ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन थे? तो महावीर थे। आगे चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थकार अंतिम तीर्थकार थे, जो कि महावीर थे। अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर थे। महावीर का अंतिम तीर्थकार था, मतलब कि उसका संगठन का मेन जो होते हैं मुखिया वही महावीर ही थे। आगे चलते हैं। महावीर के बारे में पढ़ना है। महावीर क्या थे? तो महावीर की जन्म कब हुई थी? महावीर का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। तो महावीर की पत्नी यशोदा नाम था, पत्नी का नाम यशोदा था। जन्म का महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। पत्नी का नाम यशोदा था। आगे चलते हैं। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुए थे। बिहार में ही है पावापुरी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे चलते हैं। जो महावीर के बचपन के नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आगे चलते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे। आगे चलते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। सिद्धार्थ एक यहाँ बुद्ध भगवान को भी नाम था, सिद्धार्थ था, लेकिन ये महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर का जो FVI है, इस पर ध्यान देना है। 599 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा, तो इसके बीच का काल था। आगे चलते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री था। आगे चलते हैं। महावीर की माता त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला क्या थी? तो लिच्छवी गणराज्य के थी। लिच्छवी गणराज्य की महावीर की जो माता थी त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य की थी। आगे चलते हैं। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शिनी था। जो महावीर का पुत्री का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी जंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जो कि जाम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या है? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनका? जैन धर्म के तीर्थकार थे जो। आगे चलते हैं। जैन धर्म क्या बोलते हैं? जैन धर्म के पुण्य ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य लिखा जाता है। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरह से हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। और उसको महावीर की प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगृह में दिए थे प्रथम उपदेश। महावीर
प्रथम उपदेश कब दिए थे? तो राजगीर में बिहार में दिए थे। प्रथम शिष्य अनुयायी था, प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली दमाद था उनका। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली दमाद था। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महावीर और बुद्ध दोनों का उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिया था? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। जो महावीर और बुद्ध दोनों ही उपदेश दिए थे मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। लगभग जो है महावीर और बुद्ध का एक जैसा मैच करता है, तो दोनों को अलग समझिएगा, एक ही लेकर के नहीं चलिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? साम्यक दर्शन, साम्य ज्ञान और साम्य के आचरण था। तीन तरह के क्या थे? त्रिरत्न थे, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। आगे चलते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और द्विगांगर। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और द्विगंबर। श्वेतांबर, द्विगंबर ये थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक भूलभद्र के थे। जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक भूलभद्र थे। आगे चलते हैं। द्विगांबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जो द्विगांगर संप्रदाय जो थे उनका क्या था? भद्रबाहु थे उनका संस्थापक। आगे चलते हैं। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख करे। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख करे तो ये क्या था? उल्लेखन के कौन किए थे? कल्प सूत्र ने किए थे। जैन धर्म के जीवन का उल्लेख कल्प सूत्र ने किए थे। आगे चलते हैं। कल्प सूत्र हो गया। कल्प सूत्र की रचना की थी किसने? भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र जी के जो की रचना किए थे भद्रबाहु ने किए थे। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैसे हिंदू धर्म में साहित्य को क्या, महाभारत ये सब कहा जाता है, तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के क्या कहता है? आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जो जैन सभा जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। स्थलभद्र में और की अध्यक्षता, स्थलभद्र ने अध्यक्षता किया था इसमें, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। आगे चलते हैं। दूसरी जैन सभा कब हुआ था? तो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ था। दूसरी जैन सभा जो हुआ था 512 ईसा पूर्व में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और इसका कौन था? देवधी क्षमाश्रव की अध्यक्षता में। देवर्धि क्षमाश्रव की अध्यक्षता में। इसको पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसल। ये ज़्यादा वीवीआई नहीं है। वीवीआई देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है, तो उसको कंसीडर भी करके चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए पढ़ने में। तो यहाँ पर पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे यार? यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ पर देखिएगा आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसल क्या थे? आजीविक पंथ का प्रवर्तक। ये सब पूछता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। भागवत वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्णा थे। भागवत वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन थे? कृष्णा थे। श्री भागवत गीता लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। श्री भागवत गीता किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये सब भी आए, इसको ध्यान दीजिएगा। भक्त आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? अलवर या संतों ने किया था। भक्त
आंदोलन, भक्त आंदोलन का प्रारंभ कब कौन किए थे? अकबर और संतों ने मिलकर किए थे भक्त आंदोलन। इसे पूछता नहीं है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था। सूफी सदी ये सब पूछता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए सूफी धर्म का आंदोलन कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक थे और हजरत मोहम्मद साहब ये पूछते हैं। और इसका जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 610 ईसा पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुआ था। 570 में जन्म लिए थे। आगे चलते हैं, जो कि हजरी संसब की शुरुआत कब हुआ? स्वंत, हजरी स्वंत की शुरुआत कब हुआ? 622 ईसा पूर्व में। हजरी स्वंत का शुरुआत कब हुआ? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? 632 में हुआ था ईसा पूर्व में। मदीना में उसके उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो खलीफा बने थे। मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? खलीफा। उत्तराधिकारी कहलाए कौन? खलीफा कहलाते थे उत्तराधिकारी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान है। ये तो भी यही है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ईसान मसीह। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? ईसान मसीह, जो ईसा मसीह बोलते हैं, ईसान मसीह है इस्लाम धर्म का संस्थापक। हम लोग इस्लाम धर्म में आ चुके हैं। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो बाइबिल है। इस्लाम धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है बाइबिल है। सब पूछने वाला क्वेश्चन है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम में हुआ था 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था? भी आई है। ईसा मसीह का सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा में रोमन गवर्नर पेटियस द्वारा लगाया गया था। 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे चलते हैं। पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? पारसी धर्म में आ चुके हैं। पैगंबर राजतुर्स्ट थे। पैगंबर जरथुस्त्र थे। पैगंबर जरथुस्त्र थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि फारसी धर्म में पारसियों का धर्म ग्रंथ का क्या नाम था? तो जेद अवेस्ता था। का जी पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ को क्या बोलते थे? जेस्ती अवेस्ता बोला जाता था। 16 महाजनपद की सूची मिली थी। 16 महाजनपद की सूची किसमें कब मिली थी? तो बौद्ध ग्रंथ में मिली है। 16 महाजनपदों की क्या है? सूची मिली है, बौद्ध ग्रंथ में मिली थी। अगुणोत्तर एवं जैन ग्रंथ, अगुणोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ, भागवती सूत्र, ये 3 ऑप्शन इसमें है। आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि अवंती अंग का राजधानी कब बना है? अवंती अंग की राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन और चंपा था। अब अवंती अंग का राजधानी उज्जैन और चंपा था। अवंती का राजधानी उज्जैन था और अंग का चंपा था। आगे चलते हैं। कोसल और मल्ल की राजधानी कहाँ था? श्रीवस्ती कुशीनगर में था। कोसल और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती और कुशीनगर यहाँ पर थी। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि वत्स
क्या बोलता है, वत्स सूरसेन का राजधानी कहाँ था, वत्स और सूरसेन की राजधानी कहाँ था, तो कौशाम्बी और मथुरा था। जो यहाँ पे सूरसेन का राजधानी मथुरा में था और वत्स का राजधानी कौशाम्बी में था। आगे चलते हैं इसे। वज्जी गंधार की राजधानी कहाँ था, वज्जी गंधार की राजधानी वैशाली और तक्षशिला में था। वज्जी गंधार का राजधानी कहाँ था, तो वैशाली और तक्षशिला में था। आगे चलते हैं मगध से सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे लिखा है मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, तो बृहद वंश थे। बृहद वंश वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार थे। जो मगध का सबसे पहला जो था बृहद वंश था, बृहद वंश का बिम्बिसार बहुत ही वास्तविक संस्थापक थे, मतलब रेगुलर चलाने लगे थे। मगध में आ चुके हैं। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ है, तो गृहब्रिज राजगिरी में था। मगध का राजधानी कहाँ था, गृहब्रिज। ये है कि दरोगा में जो बिहार एसएससी या बिहार दरोगा जो आया है, ये सब में बिहार का बहुत ही स्पेशल हो जाएगा, तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। इसको टिक लगा देते हैं बिहार का। बिहार मगध के बारे में बिहार में पूछेगा। तो इसको अलग से एक और वीडियो बना देंगे जिसमें लिखा रहेगा। आगे चलते हैं। मगध का कहाँ था, राजगिरी में था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिम्बिसार था। एक यहाँ पे लिखते हैं, एक ट्रिक है, ह सी न म सु क सा। तो यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे, वंश आ चुका है तो। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मगध का जो क्या था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिम्बिसार था। तो हर्यक वंश शुरू हो चुका है ह से। हर्यक वंश का क्या बोलते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिम्बिसार था। बिम्बिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया था। बिम्बिसार का हत्या कौन किया था, अजातशत्रु में किया था। अजातशत्रु कुन्नी के की हत्या कौन की, दाइनी ने किया था। तीनों ने एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। और पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी, उदयनी ने किया था। पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किया था, उदयनी ने किया था। और पाटलिपुत्रा बसा है गंगा सोन के संगम पर। गंगा और सोन का संगम जहाँ होता है, पाटलिपुत्रा वहीं बसा हुआ है। आगे चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, हर्यक वंश का अंतिम राजा था नाग दशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। मतलब कि हर्यक वंश यहाँ पर देखिएगा कट चुका है, हो चुका है हर्यक वंश। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नाग दशक था। भीविया इसे पूछते रहता है। फिर आ गया शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। तो सी से शिशुनाग आ चुका है, हर्यक खत्म हो चुका है, शिशुनाग सा से आ गए हैं, तो हर्यक को काट देते हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा शिशुनाग सा से आ गए हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। आगे चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद थे। नंद वंश का संस्थापक कौन थे, महापदानंद थे, पदनंद का संस्थापक। आगे चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, धनानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, धनानंद थे। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्ट जो अध्याय प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की है। भारत का प्रथम आक्रमण किया था, भारत पर प्रथम आक्रमण कौन किया था, ईरानियों ने किया था। भारत का प्रथम आक्रमण जो किया था ईरानियों ने किया था। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था, इसको देखते हैं। भारत को कब मतलब गुलाम बना लिया गया था, इसके बारे में बता रहा है। भारत का प्रथम जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया था,
डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था 516 ईसा पूर्व में। मैंने भारत को 516 ईसा पूर्व में ही हड़प लिया था। कौन? भारत पर आक्रमण करके डेरी प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। तो ये सब याद रखना है। याद करने से थोड़ा सा अपना इतिहास जानने से अपने भारत के बारे में जानने को मिलता है, तो इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा सा जागता है। आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर। सिकंदर था जो भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर था। 526 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था? तो सिकंदर था, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर पिता फिलिप का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर देखिए हासीना सिकंदर से सिकंदर क्या होगा देखिए। सिकंदर का पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन थे किसके? सिकंदर के समकालीन थे। हर्यक वंश हो गया, अभी सिकंदर वंश चल रहा है, तो सिकंदर है वो। शिशुनाग बीच में आ गया है, लेकिन सिकंदर है। धनानंद समकालीन थे किसका? सिकंदर के थे। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ये सब वीवीआई क्वेश्चन ये सब पूछते रहता है। सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। आगे चलते हैं। सिकंदर गुरु अस्तु का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर का घोड़ा कौन था? बुकाफेला था। इनका गुरु अरस्तु थे। गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु थे। का घोड़ा क्या था? बुकाफेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। सिकंदर और पोरस में जो युद्ध हुआ था उसको क्या कहते हैं? तो हाइडेस्पीज और झेलम या बिस्ता या का युद्ध, बिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, या हेडब स्पीच या झेलम कहते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको क्या कहते हैं? हेड स्पीच या झेलम कहते हैं, या बिस्ता का युद्ध कहते हैं। बिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। मौर्य वंश का संस्थापन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए माँ से आ गया, मौर्य वंश से हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सी से शिशुनाग हो गया, ना से सिकंदर समझ लीजिए, सिकंदर, तो सिकंदर भी हो गया था। मौर्य वंश में हम लोग आ चुके हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सब वीवीआई क्वेश्चन है। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पन्न। जो मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थे उसको क्या बोलते थे? तो पन्न बोलते थे। आगे बोलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से लिया था? तो भद्रबाहु से लिए थे। भद्रबाहु की अभी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन भद्रबाहु से क्या लिए थे? शिक्षा लिए थे। आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य जिनका अर्थशास्त्र बहुत सारा बुक है, राजनीति के बारे में बताए हैं। तो चाणक्य मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। इसका इतिहास यही है कि वहाँ पे चाणक्य जब गए थे राजा के पास, तो उनके जो सिर था उनका बाल मुड़वा करके बाल मुड़वा दिया था। तो वही गुस्सा हो करके चंद्रगुप्त मौर्य को ले करके शिक्षा दे करके उस राज को हड़प करके और खुद मंत्री बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिए थे। आगे देखते हैं। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये नाम थे चाणक्य का। चाणक्य का क्या क्या नाम था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। आगे चलते हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। कौटिल्य जो रचित है अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो राजनीति से है। लिखा हुआ अर्थशास्त्र, लेकिन क्या है? राजनीति से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। भारत का मैकावेली कहा गया। मैकावेली किनको कहा गया? तो चाणक्य को कहा गया। भारत का मैकावेली कहा गया, चाणक्य को कहा गया। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता क्या है? विशाखादत्त हैं। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो
विशाखा दंत है। यहाँ पे जो भी पूछने वाला क्वेश्चन है उसको बार बार पढ़ करके हाईलाइट कर दे रहे हैं, कहा कि अगर वीडियो स्पीड करके भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। पुस्तक उनका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी थे। आगे चलते हैं, यहाँ पे मेगास्थनीज का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। आगे चलते हैं, सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को कौन पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त में सेल्यूकस को हराया और मेगास्थनीज किसका थे राजदूत? तो सेल्यूकस निकेटर का था। तो जब राजदूत इनका 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य जीत करके अपने राज्य को स्थापित किया था, तो उनका जो राजदूत था वो 300 आया था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेलागोला कर्नाटक में उपवास के कारण हुआ था। उपवास मतलब कि खाना पीना छोड़ने के बाद उनका मृत्यु हुआ था। श्रवणबेलागोला कर्नाटक में, श्रवणबेलागोला कर्नाटक में इनको मृत्यु हुआ था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईस्वी में। आगे चलते हैं, श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा को बनाया गया। चामुंड राय ने बनवाया था। श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था कौन? चामुंड राय ने 998 ईसा पूर्व में बनाया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। देखिए कौन कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य वंश में अभी चल रहे हैं। बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज था बिंदुसार। उसके बाद अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्रघात के रूप में बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में कौन था? बिंदुसार था। डायमेक भारत आया था। डायमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में आया था। डायमेकस भारत आया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या रहा है कि बिंदुसार अभी मौर्य वंश में चल रहे हैं। बिंदुसार अनुयायी था किसका? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार किसका था? अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का, मतलब उसको मानता था। अनुयायी के मतलब बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। अभी हम लोग मौर्य वंश में ही चल रहे हैं, तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अशोक मगध का गद्दी पर बैठा कब? 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। अशोक मगध का गद्दी पर कब बैठे? 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। अशोक का धर्म स्वीकार किया था, मतलब बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। कलिंग युद्ध उसको बोलते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा के आसपास में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था। तो मरवाने के बाद वो बहुत ही मतलब कि कोई दोषी नहीं थे जिनको मरवाया था, तो उससे आहत होकर के क्या अपना लिए थे? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अपनाने के बाद कलिंग युद्ध, जो कलिंग में युद्ध किया था एक शासक से, तो उसके बाद क्या थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। यहाँ पे तो संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। अशोक ने ही शिलालेख पर, जैसे कोई भी दीवार पर लिखवा देना कोई भी मैसेज,
तो शिलालेख लिखवाना यही होता है। शिलालेख पर लिखवाने कब अशोक ने लिखवाना शुरू किए थे। शिलालेख के प्रमुख भाषा कौन था। प्रमुख भाषा प्राकृतिक था। प्राकृतिक मतलब कोई भी दीवार है तो प्राकृतिक में जो भी चीज़ है, पहाड़ है, झरना है, तो उसको डायरेक्ट छपवा देता था, तो वही हो गया लिपि, क्या प्राकृतिक लिपि। आगे चलते हैं कि खरोठी लिपि लिखी जाती थी कहाँ से, दाएं से बाएं, मतलब कि इधर से लिख करके इधर खरोठी लिपि लिखी जाती थी। आगे जाते हैं, ब्रह्म लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। ब्रह्म लिपि मतलब कि यहाँ से ऐसे लिखते हैं जो हम लोग ब्रह्म लिपि लिखते हैं। आगे क्या है, अशोक के शिलालेख कितना है, 14 गो शिलालेख हैं कि खोज सर्वप्रथम टी फिल्थलर ने 1750 में किया था। अशोक का शिलालेख जो संख्या 14 है उसका खोज टी फिल्थलेफ ने 750 ईसा पूर्व में किया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 1750 में किया था। आगे चलते हैं, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन था, तो 7वां जो था वो सबसे लंबा स्तंभ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ था। आगे चलते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख जो लिखवाए थे शिलालेख उसको पढ़ा था कौन, जेम्स प्रिंसिपे ने 1837 में पढ़ा था। ये सब VVI क्वेश्चन यही सब छूटता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ क्या था, रोमेन देई था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन था, रोमेन देई था। सब VVI क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अशोक का नाम अशोक कब पड़ा, तो मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरा मध्य प्रदेश अभिलेख से। जो अशोक का नाम जो खोजा गया, कहाँ से खोजा गया, तो मास्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख से अशोक का नाम आया था। तो यही है। आगे चलते हैं, अभिलेख को अशोक को कहाँ कहा जाता है, अभिलेखों में अशोक को कहा जाता है तो देवनाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है, देवनाम प्रिय कहा जाता है। आगे चलते हैं, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भावब्रू शिलालेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया का भावब्रू शिलालेख राजस्थान में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख में है। 13वां शिलालेख में क्या है, अशोक के कलिंग युद्ध के शिलालेख में लिखा गया है कि क्या करवाए थे। सांची स्तूति मध्य प्रदेश के निर्माण अशोक ने किया था। सांची स्तूति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे चलते हैं, भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप जो है कहाँ है, अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है भरहुत स्तूप। आगे चलते हैं, श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था। श्रीनगर जो है यही भारत का नक्शा बनता है ना। श्रीनगर यहीं पे है। श्रीनगर का कौन किया था, तो क्या कहते हैं, अशोक ने ही किए थे ना। भरहुत श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किए थे। आगे चलते हैं, अशोक की मृत्यु हुई थी तो 332 ईसा पूर्व में हुआ, 232 ईसा पूर्व में हुए थे। अशोक का मृत्यु कब, 232 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। तो यहाँ पे खत्म हो गया। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासक की राजधानी कहाँ था, विदिशा में था, जो कि पता भी नहीं चलता इसलिए इतना पूछता नहीं है इससे। तो
पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, 2 बार करवाए थे। VVI है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ का यज्ञ करवाया था, 2 बार करवाया था। महाभाष्य की रचयिता को क्या कहते हैं? पतंजलि। महाभाष्य की रचयिता को क्या कहा जाता है? पतंजलि कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। बस इतना ही शुंग वंश में खत्म हो जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था। आगे चलते हैं। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। कण्व वंश, देखिए कण्व वंश आ गया है। शुंग वंश, हाँ मौर्य वंश के बाद शुंग वंश हो गया ना, शुंग वंश यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब कण्व वंश देख रहे हैं। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा थे। सातवाहिनी आंध्र प्रदेश का संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। आगे चलते हैं। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्मी थी। फिर गौतम का पुत्र का शासन फिर आया था सातवाहिनी शासन में। गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। आगे चलते हैं। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहिनी वंश ने। सातवाहिनी वंश तो बौद्ध धर्म से है, जो कि गौतमी थे, जो गौतम बुद्ध का पुत्र थे। तो ब्राह्मण को भूमि दान देने वाला प्रारंभ की शुरुआत की थी सातवाहिनी ने किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला परंपरा की शुरुआत कौन किया था? सातवाहिनी दास, मैंने कि बौद्ध धर्म वाला शुरुआत किए थे। सातवाहिनी जो थे वो गौतमी पुत्र थे। आगे चलते हैं। सातवाहिनी की लिपि क्या थी? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहिनी की भाषा लिपि थी क्या थी? प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। आगे चलते। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कृष्ट कराया था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कृष्ट करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफा शिलालेख कौन करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? हिंदी यूनानी शक और पल्लव कुषाण वंश के थे। भारत पर आक्रमण करवाने वाला विदेशी थे कौन थे? हिंद यूनानी शक और पल्लव और कुषाण वंश। 1 2 3 4 गो वंश थे। हिंद यूनानी थे, तो 4 वंश थे। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्के जारी किया था तो हिंद यूनानी ने इंडो प्राकृतिक शासन ने किया था। अब देखिए, मौर्य वंश, शुक वंश का से कण्व वंश भी हो गया, सातवाहिनी वंश भी हो गया, और ये चल रहा है हिंद वंश चल रहा है। हिंद वंश आ गया। हिंद वंश को देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद वंश ने कहा, इंडो ग्रीक में करवाया था। आगे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम यमन कौन था? तो डेमेट्रियस था। भारत आने वाला प्रथम यमन कौन था? डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनाडर। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन थे? मिनाडर थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन थे? मिनाडर थे। आगे चलते हैं। मिलिन पद्हो ग्रंथ का रचना कौन किए थे? नागसेन किए थे। यूनान के बाद भारत आया शक वंश आया। उसके बाद शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। तो हसीन मशूक शाह खत्म हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो उसको देखेंगे और आगे का ट्रिक बता देंगे आगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। जो स्टैटिक जीके का दूसरा प्राचीन भारत का दूसरा पेज था, ये हो चुका है। तो आगे चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर। वीडियो को छोटा कर करके डाल रहे हैं, इसलिए कि ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो सके और आप लोग पढ़ सके, स्टडी कर सके, इसलिए डाल रहे हैं।
और इसलिए भी हो सकता है कि लाइव नहीं आ पा रहे। अगर लाइव आते तो लगातार 2 से 3 घंटा स्टडी होता और लगातार एक नहीं 3-4 पेज एक दिन में ख़त्म करते और उसको लॉन्च करते हैं। तो चलिए देखते रहिएगा वीडियो और आगे दोस्तों से शेयर भी करते रहिएगा। और लाइव आना है, इनके लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लाइव आना है। 50 सब्सक्राइबर हमको पूरा करना है। 50 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइबर पूरा कर दें, जिससे हम लाइव आकर के आपको लगातार आपको जो है प्राचीन भारत है, इतिहास है और स्टैटिक जीके है और टेक्निकल है उसको सोल्व कर सके और आपका जो महामैराथन है उसको लगातार चला सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में है जो स्टैटिक जीके का है। आज डेट है जो 12 है, तो 12 उसमें भी बोल देंगे, डेट लिख देंगे। आज देखिए 12/2022 है, 2023 है, 2023 है। तो आगे मिलते हैं इसी में। धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।